to start class 8th science chapter 1 crop प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर में हमने पेज नंबर 7 पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज नंबर है जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो ये हमने लास्ट में भी पढ़ लिया था वीडियो में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर फॉर द कल्टीवेशन क्रॉप आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, मींस क्रॉप ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कल्टीवेशन मतलब क्रॉप के टाइम पर जब हम क्रॉप से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं पूरे ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल हल चलाने को, इरिगेशन वाटर को, सोइंग या फिर हम हार्वेस्टिंग कह सकते हैं, इसके अलावा स्टोरेज, ये सारा प्रोसेस जो हो जाता है वो आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाता है। ठीक है, देयर आर 8 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो दे आर 8 बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं। एट बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं शॉर्ट वे में। ठीक है, उसके बाद डिटेल में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। प्रिपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड means first of all we have to prepare a agricultural land before sowing the crop। means crop लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उस फील्ड को, उस खेत को हम प्रिपेयर करते हैं। वो प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, बट आज इस समय मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सिंपल सा हम क्या करते हैं, प्लो मीन्स हल चला के हम मिट्टी को क्या करते हैं, अप और डाउन, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर या ऊपर की मिट्टी नीचे, इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। मतलब जैसे खुरपी से हम मिट्टी को करते हैं, सेम टाइप में हम कह सकते हैं जो सॉइल होती है उसे हम थोड़ा थोड़ा खोद देते हैं, जिससे सॉइल जो हार्ड हो चुकी है वो थोड़ी सी अलग अलग हो जाए, पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करती है, इससे क्या होता है, सॉइल को लूज करना हो गया, इसको हम कहते हैं लूजनिंग द सॉइल। तो सॉइल को लूज क्यों करते हैं, ठीक है, जिससे वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके और जो क्रॉप है हमारी उसकी ग्रोथ भी बेटर हो सके। ठीक है, और सॉइल की इंप्रूवमेंट, फर्टिलिटी भी बढ़ जाए। ठीक है, अब आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड में जो प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, मतलब हम पहले हल चला के उसको खेत को, मिट्टी को लूज करते हैं। सेकंड स्टेप होता है लेवलिंग द सॉइल। अब सॉइल को लेवल करते हैं। सॉइल को लेवल मींस जो हम जब मिट्टी खोदते हैं तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के डेले टाइप के से आ जाते हैं, उनको हमें थोड़ा सा छोटा करना होता है, तो उसके लिए हम लेवलिंग करते हैं। हार्ड वुडन वो होता है जिसे मिट्टी के ऊपर से, खेत के ऊपर से इस तरीके से ट्रैक्टर के थ्रू मूव कराते हैं। उससे क्या होता है, जो मिट्टी के हार्ड पीसेस होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में दो चीजें कवर होती हैं, एक तो होती है आपकी प्लोइंग द फील्ड, सेकंड है लेवलिंग द फील्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिपरेशन। सेकंड आ जाता है आपका, सेकंड वन इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स मींस हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मींस जैसे हमारी बॉडी को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन चाहिए होता है, इसी टाइप में सॉइल को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स, काफी और सारे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जरूरी होते हैं सॉइल के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक खाद होती है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब जो केमिकली बनाया जाता है। ठीक है, दोनों का यूज करके हम सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो केमिकल से प्रोवाइड होते हैं, और ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिल जाते हैं, मैन्योर से। बट मैन्योर क्या होता है, बहुत बल्कि होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करना होता है।
नेक्स्ट आता है थर्ड वन। थर्ड वन, अब आपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिया, हमने सॉइल को प्रिपेयर करा फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट हमने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाले, ठीक है। अब क्या हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, सीड को लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सीड सिलेक्शन एंड सोइंग मींस अब सीड लगाने से पहले आपको क्या करना है, सीड लेके आना है मार्केट से या फिर आपके पास पहले से अवेलेबल हो, बट उनकी क्वालिटी जितनी हाई होगी, हाई यील्डिंग सॉइल सीड्स होते हैं, उतनी ही क्रॉप्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीड को सिलेक्ट करेंगे, चाहे मार्केट से लेके आए कहीं से भी, ठीक है। आफ्टर सीड सिलेक्शन हम क्या करेंगे, उनको सोइंग करेंगे। सोइंग मींस हमें उसमें जमीन में लगाना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं सोइंग के भी, मैनुअली भी होता है और मशीन्स के थ्रू भी होता है, मतलब मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों वे से हम लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपका फील्ड कितना बड़ा एरिया में है या क्या है, ठीक है। बट ये सब चीजें मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा जब एक एक करके हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज ट्रांसप्लांटेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स काफी कुछ सिमिलर होते हैं, ये सब चीजें एक ही में कवर हो जाती हैं। ट्रांसप्लांटेशन मींस जब हम सीड्स लगाते हैं, कुछ तो सीड्स हम डायरेक्टली फील्ड में लगा देते हैं, उससे क्रॉप आ जाती है, मतलब प्लांट हो जाता है। बट कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, उन्हें हम छोटी सी नर्सरी में, छोटे एरियाज में पहले सीड्स लगाते हैं, उनसे प्लांट तैयार होता है स्मॉल, वो स्मॉल प्लांट को हम निकाल के डायरेक्ट फील्ड में हम सो कर देते हैं, ठीक है, सोइंग कर देते हैं। तो मींस वो हो गया ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन समझ गए ना क्या हो गया, मींस पहले तो आपने एक छोटी सी नर्सरी या छोटे एरिया में आपने सीड्स लगाए, जब प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर गया, थोड़ा सा आ गया, उसको हमने फिर फील्ड में लगा दिया, खेत में लगा दिया। ये ज्यादातर यूज होता है आपका पैडी क्रॉप्स में। पैडी मतलब जो गेहूं धान की जो फसल लगाई जाती है, उसमें हम यही करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। मींस हम कहीं से क्या था, पौधे टाइप के से ले आते हैं, प्लांट ले आते हैं पैडी के, या फिर हम कहीं एक छोटे से एरिया में पैडी ग्रो करते हैं प्लांट्स, उसके बाद से ट्रांसप्लांट करते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज इरिगेशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इरिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इरिगेशन। मींस अब हमें क्या करना है, हमने सब कुछ प्लांट भी लगा दिया, प्लांट सो कर दिया, अब क्या जरूरी है, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर दिया, अब उसे वाटर। तो वाटर किससे यूज होता है, इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब हमें टू सप्लाई द वाटर इन द फील्ड में हम वाटर की सप्लाई लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, वाटर पूरी तरीके से फैल जाता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। अब इरिगेशन के भी दो टाइप के मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था, हमें एक बैल होता था, कुआं होता था, उसमें से पानी निकाल के हम अलग अलग तरीके से फील्ड में डालते थे। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, सिंपल सा ट्यूबवेल लग गए, समरसेबल लग गए, ठीक है, काफी सारी चीजें लग गई जो मॉडर्न उसमें आ जाता है इरिगेशन में। तो किसी भी टाइप के जिसमें स्प्रिंकल सिस्टम भी आ जाता है, ड्रिप सिस्टम भी आ जाता है आपका मॉडर्न इरिगेशन में। नाउ सिक्स्थ वन, इरिगेशन आपने कर लिया, अब क्या करना है, वीडिंग, ठीक है। तो वीडिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। वीडिंग एंड पेस्ट कंट्रोल मींस आपने पानी लगा दिया, बट अब पानी के बाद प्रॉब्लम क्या आती है, जो आपकी क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब नाउ क्रॉप डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है, सिंपल सा है, उसमें क्या हो जाता है कि कोई पेस्ट आ जाते हैं, मतलब कोई इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो खाने लग जाते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं वीडिंग मींस क्या होता है, वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो उसके आसपास खरपतवार निकल आती है, जो आप लोगों को पता होगा, हिंदी में कहते हैं खरपतवार। तो जो आसपास जो वाइल्ड प्लांट्स निकल आते हैं, मतलब हमें जिसकी जरूरत नहीं होती है वो भी प्लांट्स निकल आते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज कम्पेयर टू जो मेन क्रॉप होती है, उससे मेन क्रॉप खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है, तो वीडिंग। और इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल, मतलब हमें कुछ चीजें केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है खेत में क्रॉप के ऊपर, जिससे उसमें कोई पेस्ट ना लगे, मतलब उसको खराब ना हो जाए, कोई कीड़े ना लग जाए उसमें, ठीक है। नाउ सेकंड वन, अब आपने रीडिंग कर ली, पेस्ट कंट्रोल कर लिया, अब इसके बाद क्या बचता है आपका, फसल प्रिपेयर हो जाएगी, देन उसकी हार्वेस्टिंग। नाउ सेवेंथ वन इज हार्वेस्टिंग।
अब हमें क्या करना है, जो क्रॉप हो गई है उसे हमें काटना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग के लिए काफी सारे मशीनें आती है, थ्रेशर होता है, काफी सारी मशीन होती है जो आपको हमें डिटेल में बाद में बताएंगे जब हार्वेस्टिंग का टॉपिक आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 8 जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टोरेज। क्यों इम्पोर्टेंट, मैंने कहा है कि आपने सारी फसल तैयार कर ली, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करा, ग्रोथ भी अच्छी हुई है, फसल की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आप अगर उसे अच्छे से स्टोर नहीं कर पाए, जितनी आपने फर्स्ट स्टेप से 7th स्टेप तक मेहनत की है वो सारी फेल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, स्टोरेज। तो सबसे अच्छी बात कि हमें स्टोरेज प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। अब स्टोरेज प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फसल को काटने के बाद उसे जूट के बैग्स में रख रहे हैं अगर ड्राई चीजें हैं, ठीक है, या फिर उसे हमें कहीं भीगने नहीं देना, उसे पानी नहीं पड़ने देना उस पर, या उसमें चूहे ना लग जाए, कीड़े ना लग जाए। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो हमें जो भी हमारा क्रॉप है उसे सेव करके रखना पड़ता है, तो वो सब चीजें स्टोरेज के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो देयर आर द 8 बेसिक, these are the 8 basic practices which is used in agricultural purposes, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, थ्रू आउट द ईयर होती हैं, हर क्रॉप के लिए जरूरी होती हैं। अब इसमें से हो सकता है कुछ फार्मर्स से मैनुअली करते हो, कुछ फार्मर्स इनमें से कुछ चीजों को मशीन्स के थ्रू करते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाउ आज का वीडियो में एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इसमें आपका जितने भी 7 बेसिक प्रैक्टिसेस है, 8 बेसिक प्रैक्टिसेस, उनके बारे में डिटेल में बना यूट्यूब चैनल जूस क्लासेस बाय गौरव सर, ठीक है। उसमें काफी सारी वीडियोस हैं अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग टॉपिक्स की, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। बाकी ये वीडियोस भी मैं उसमें अपलोड करूंगा। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।